बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इंतहाई अहम मुलाकात हुई है अहम शख्सियत की इमरान खान साहब से। इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने हम रखेंगे और फिर सदर ने अहम शख्सियत का पैगाम भी पहुंचा दिया है। चीफ जस्टिस का इशारा समझो, ये बात किसने कही, और फिर इमरान और बंदयाल से मुतल्लिक अहम फैसले हुकूमत की तरफ से कर लिए गए, और फिर फजल रहमान का ख़तरनाक मंसूबा भी अब सामने आ गया है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से पुलिस गेस्ट हाउस में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। इमरान खान को तशवीशनाक हालात, हुकूमत की हिकमत अमली से आगाह किया गया है और इमरान खान को तजावीज़ भी पेश कर दी गई हैं। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 10 शख्सियात को मिलने की इजाज़त दे दी गई, और जिसमें ख़ानदान के लोग और वकला की टीम होगी, तो सदर आरिफ अलवी साहब भी पैगाम लेकर जाएंगे, और वो पैगाम जो है पहुंचा दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं, और ये भी देखा जाएगा कि क्या इमरान खान को यहाँ से इंसाफ मिलता है या उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने एक धमकी लगा दी है शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, और कहा कि अगर ज़मानत खारिज हुई तो हम गिरफ्तार करेंगे, और बुनियाद बनाया जाएगा लाहौर के एक मुकदमे को जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ। यह भी देखना होगा व्यूअर्स कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब को कप्तान का रिमांड जारी रखने की इजाज़त देती है, या कप्तान की टीम हिफाजती ज़मानत के लिए रुजू करती है। यह भी देखना होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जमात के बारे में फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से जारी सख्त प्रेस रिलीज़ के असरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी मुरतब होते हैं, क्योंकि एक माहौल बनाया गया और तर्जुमान पाक फ़ौज की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई, उससे लोगों का जहन भी बना, जिसमें डायरेक्ट पैगाम जो है वो दिया गया। ये भी देखना होगा, और या अदालत आज़ाद फैसला करेगी, ये भी इंतहाई अहम जो है नुक्ता आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चैम्बर में कुछ लोगों ने मुलाकात की तो फिर हालात जो बदलना शुरू हो गए। इतवार को 14 तारीख है, इंतखाबात होने थे, लेकिन इंतखाबात नहीं हुए, और उस मुलाकात के बाद हालात और सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होता गया। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती तो शायद जो कुछ पाकिस्तान में पिछले 2 रोज़ में हुआ, शायद ये ना होता। वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से ये इशारे मौसूल हो रहे हैं कि उन्हें लाहौर के वाक़यात में दर्ज मुकदमात के तहत भी इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। आज सुबह हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास भी अहम नौयत के होंगे, ये भी याद रखा जाए, जिसमें इमरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों के लिए हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी, और हुकूमती इजलासों में चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। किस तरह चीफ जस्टिस को दोबारा जो है इंसाफ के कटहरे में, यानी अपने पार्लियामेंट के इंसाफ के कटहरे में लेकर आना है, इसकी तैयारी भी जो है वो की जा रही है। लेकिन इन तमाम नकात पर बात करने से पहले खान साहब की जो सदर आरिफ अलवी के दरमियान मुलाकात हुई है ना, और जो ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है, इसकी कुछ जो नकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सदर ने इस मुलाकात के बाद हकूमती नुमाइंदे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से भी राब्ता करके मुशावरत की है, और एक ब्रिज का काम जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो कर रहे हैं। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, और ये खबर जो हमें हमारे ज़राए से मौसूल हुई उसके मुताबिक सदर मुमलिकत ने इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करने के बाद उन्हें उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मुल्क में पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि सदर ने इमरान खान को फ़ौज के इदारे की तरफ से ऐवान सदर को मिलने वाले पैगाम से भी आगाह किया। सदर ने इमरान खान को आगाह किया है कि तहरीक इंसाफ की सेकंड क़यादत जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अपनी जो उनकी जदोजहद थी इसको एक शदीद नुकसान पहुंचा है। यानी 27 साल की जदोजहद का जो है वो जिक्र किया गया, और जो पिछले 1 बरस से खान साहब जो कोशिश कर रहे थे उसको किस तरह नुकसान पहुंचा, कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इसका जिक्र किया है। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इमरान खान ने आगे से जवाब ये दिया कि वो मुकम्मल बेखबर थे, और बात भी बिल्कुल ठीक है। इसका जिक्र जो है वो अदालत में भी किया गया कि जब आपने मुझे बंद कर दिया
तो बाहर ना कोई पैगाम आ सकता है ना जा सकता है, तो फिर किस तरह ये कहा जाएगा कि जनाब मुझे मालूम था या मेरे कहने पर ही सब कुछ हो रहा था। फिर ये भी बात बहुत ही अहम है कि उन्होंने आज तक पार्टी के किसी ग्रुप को ऐसी हदायत नहीं दी, ये भी खान साहब की तरफ से कहा गया। हमारी सारी जदोजहद तो पीडीएम हुकूमत के खिलाफ थी। सदर मुमलिकत ने बताया कि जिस तरह फौज के तर्जुमान का रद्द अमल आया है और जिस तरह उनकी रेड लाइन क्रॉस की गई, इसे सुलझाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत और वक्त जो है लगेगा। लेकिन कोशिशें आपने माजी में जो हालात जनरल बाजवा के और नवाज शरीफ साहब के थे, माजी की इस्टेब्लिशमेंट के और नवाज शरीफ के थे, आपने देखा कि किस तरह उन्हें रेस्क्यू किया गया। तो ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और हालात कितनी जल्दी तब्दील होंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी तो पूरी पीडीएम का जो है ना जोर इमरान खान पे लगा हुआ है और ये तमाम लोग एक पेज पर हैं। जिस दिन ये तवज्जो इमरान खान से हटी तो फिर आप देखिएगा कि ये किस तरह इख्तिलाफात हैं वो सामने आएंगे। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि चेयरमैन इमरान खान का ये कहना था कि मेरी गिरफ्तारी से पहले आईएसपीआर की प्रेस रिलीज ने मुल्क भर के कारकुनों को ये पैगाम दिया जैसे कि फौज तहरीक इंसाफ की दुश्मन बन गई। और ये पैगाम जो था, ये मैसेज कारकुनों ने खुद अखज़ किया है और उसके बाद इसका रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया। खान साहब ये कहते हैं। फिर इस ज़राए से जो हासिल खबर आई है उसके मुताबिक सदर मुमलिकत ने ये कहा कि पार्टी सरबराह आप हैं, इस आग को ठंडा आपने ही करना है वरना एक 26 साला जद्दोजहद को नुकसान पहुंचेगा। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि सदर मुमलिकत ने इमरान खान को ये भी बताया कि चीफ जस्टिस ने आज आपको बतौर कौमी लीडर जिस जिम्मेदारी जो आप पे डाली, यानी जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है वही आपके लिए पैगाम है, यानी अपनी जिम्मेदारी को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इशारे को आप समझें। क्योंकि चीफ साहब ने कहा था ना कि जनाब आप जाएं, आप पैगाम दें, आपकी पार्टी इस वक्त जो कुछ कर रही है, जो कारकुनान जो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करना होगा। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इमरान खान ने सदर मुमलिकत से ये भी कहा कि हर बार हमने ही लचक पैदा की है, हुकूमत ने अभी भी लचक पैदा नहीं की, बल्कि मुझे मजीद केसेस में गिरफ्तार करने के प्लान जो है बनाए जा रहे हैं। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि सदर ने इमरान खान से यह भी कहा कि चूंकि इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा वोट बैंक रखने वाली लीडर आप हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और लचक भी आपको दिखाना होगी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से यह भी पूछा कि आप किस तरह की लचक चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इमरान खान से कहा कि आप फौज के बारे में कारकुनों की गलतफहमी दूर करें और हुकूमत को मुज़ाकरात के रास्ते पर दोबारा लाने की कोशिश करें, जिसके बाद रास्ते बनाने की इब्तदा होगी। अभी गारंटी नहीं है क्योंकि पीडीएम के हार्ड लाइनर्स अभी भी आपके खिलाफ एडवेंचर करेंगे। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि सदर ने इमरान खान को बताया कि चीफ जस्टिस तोड़ फोड़ के वाकयात और हसास मकामात को निशाना बनाने के बाद दिफाई पोजीशन में आ गए हैं। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि चेयरमैन इमरान खान ने सदर से अपनी पार्टी की गिरफ्तार सीनियर क़यादत के बारे में पूछा तो सदर ने बताया कि उनके राब्ते आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, वो बहुत जल्द अपना रास्ता निकाल लेंगे। ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है जो सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से बताया गया और इन्फॉर्म किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इस वक्त सबसे मकबूल लीडर जो पाकिस्तान की तारीख में कायद-ए-आज़म के बाद अगर किसी को मकबूल देखा तो खान साहब है। ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, जो सेकंड टियर इस वक्त नज़रबंद है, तो वो ज़्यादा इन्फॉर्म है और उन्हें रास्ता निकालना जो है वो आता है। और फिर ये भी कहा गया कि सूबाई क़यादतों को अदालतों का तवील सफ़र तय करना होगा। अहम तरीन खबर आपको व्यूअर्स ये भी दे रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने इमरान खान से अहम तरीन बात करते हुए कहा कि ताकतवर हलकों का अब ये खदशा है कि अगर आपको रिहा कर दिया जाए तो आप फौज के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज बन जाएंगे। ये खदशा कैसे दूर किया जाएगा, ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है। एक खबर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी, उनकी तरफ से खत लिखा गया है, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि वो खत में क्या कहा गया। और ये खबर अगर आप उस खबर के साथ मिलाकर पढ़ें तो तस्दीक हो जाती है कि ये खबर जो हमारे ज़राए ने कोट की है, ये बातें वहाँ पर हुई और ये 100% जो है ये पैगाम सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से दिया गया, क्योंकि इसी तरह का एक मिलता जुलता खत आईबी की तरफ से जो है वो लिखा गया है। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि अगर खान साहब को इस वक्त बाहर आने दिया गया और रिहा कर दिया गया तो फिर एक रिट होगी ना, फिर एक चैलेंज खान साहब बन जाएंगे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए कि देखा GHQ पे भी हमला इनके वर्कर्स ने किया, सब कुछ किया,
लेकिन कहीं से कोई आवाज़ जो है वो नहीं उठी और कोई रिएक्शन नहीं आया। तो ये एक तरह से सपोर्ट करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। ज़रा व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इमरान खान का कहना था कि यही वो वाहिद साजिश है जिसमें मैं पीडीएम ये तासुर देने में कामयाब हुई है कि हम फौज के खिलाफ हैं, लेकिन हम तो फेडरेशन की जमात हैं और फौज को समझना चाहिए कि फेडरेशन की जमात ही फौज को मजबूत कर सकती है। सदर ने यह भी कहा कि आप देखते हैं कि क्योंकि जो कुछ शरपसंद अनासिर ने कंट्रोलमेंट इलाकों में कर दिया है, इस आग को ठंडा करने में अब हमें वक्त लगेगा। ज़रा व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इमरान खान ने सदर से कहा कि आप रहनुमाई देते रहें, कल अदालती सूरत हाल देखकर फाइनल जवाब मैं आपको दूंगा। यानी अब अदालत का इंतज़ार किया जा रहा है कि किस तरफ जो है वो बात निकलेगी। व्यूअर्स अहम तरीन ये भी मामला है, ज़राए के मुताबिक सदर ने इस मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे इसहाक डार से भी रब्ता किया और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से भी रब्ता किया और उन्हें यकीन दिलाया कि बहरान का हल निकल आएगा, लेकिन कोई फरीक अभी हतमी फैसले और इंतहाई फैसले करने से गुरेज करे। ज़राए के मुताबिक सदर और इमरान खान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और सदर से हासिल होने वाली मालूमात के बाद ताकतवर हलकों की हाई कमान को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। यानी वो ताकतें जिनकी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हरकत में आई, जागी और एक स्पेस क्रिएट की गई पाकिस्तान में जो हालात हैं इनको रोकने के लिए, ये पैगाम उन तमाम ताकतों को पहुंचा दिया गया है। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि दूसरी जानिब हुकूमती मशावरती इजलासों और राब्तों की एक तवील दास्तान है और वहाँ की कहानी भी आपके सामने रखते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक फजल रहमान साहब हुकूमत पर इस वक्त नाला हैं, वो गम गुस्से का उन्होंने इजहार भी किया, भरम नज़र आए। जिस तरह चीफ जस्टिस ने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में 4:30 बजे पेश करने का हुक्म दिया। सबसे पहले फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता करके उन्हें मशवरा दिया कि इमरान खान को अदालत में बिल्कुल भी पेश मत करें। अब मामला यहाँ पर यह है कि पहले ही शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत का मामला और तलवार लटक रही है और अगर आज पेश ना किया जाता तो शायद ये मामला कोई और रास्ता इख्तियार कर जाता, क्योंकि जो शख्स पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है वो चाहता है कि पार्लियामेंट ख़त्म हो और उसकी कोशिश थी कि इसी तरह का कोई एडवेंचर जो वो किया जाए। व्यूअर्स आपको भी बताते चलें कि ज़राए बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने फजल रहमान को सब्र की तलकीन की और कहा कि चीफ जस्टिस को कार्रवाई करने दें ताकि हमारे पास उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मवाद मौजूद हो। अगर आप डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी को हुक्म जारी करते हैं तो उनकी क्या मजाल है कि वो जाकर वज़ीर-ए-आज़म से पूछें, और अगर आईजी साहब ना मानते या कोई और ना मानता तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। इसलिए मैं बार बार कई दिनों से कह रहा हूँ कि आप तमाम लोगों को बुलाएं और पैसे रिलीज़ करवा कर आप इंतखाबात की तरफ जाते, डायरेक्ट मैसेज और डायरेक्ट हुक्म जारी किया जाता माइनस पाकिस्तान की हुकूमत, क्योंकि इंतखाबात करवाना ये इनका मैंडेट नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी, ये इदारों का जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं ये उनका इस्तेहकाक था जो इस वक्त कोई और जो है उसे एंजॉय कर रहा है। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि मौलाना ने लंदन में फजल रहमान साहब, कहना चाहिए अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो फजल रहमान ने लंदन में नवाज शरीफ से भी हंगामी रब्ता किया है और उन्हें दरख्वास्त की है कि वह हुकूमत को अदालती हुक्म ना मानने की हिदायत करें। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था कि आप सब इत्तेहादी मिलकर फैसला करें। ज़राए के मुताबिक फजल रहमान ने रातों रात चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से हटाने का मशवरा दिया, जिसे आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुस्तरद करते हुए कहा कि इस फैसले के बाद 12 मई के इजलास में जो फैसला है, यानी इस फैसले को 12 मई के इजलास में हतमी शक्ल दी जाएगी कि हमने क्या चीफ जस्टिस को उसके ओहदे से हटाना है और क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपनी हिकमत अमली पर अमल करेगी और ज़राए के मुताबिक इमरान खान को रिहा करने की सूरत में उन्हें इस्लामाबाद से ही गिरफ्तार करने या मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके इमरान और चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को 16 MPO के तहत नज़रबंद करने का ऑप्शन भी तैयार किया गया है और इसके तहत उनकी गिरफ्तारी यानी उन्हें नज़रबंद भी किया जा सकता है। और ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि 12 मई की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुल्क भर में फौज को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में फौज ने आज हमने देखा कि पाकिस्तान पूरे में फ्लैग मार्च भी किया और तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों को सख्ती से कुचलने के लिए अहकामात भी दे दिए गए हैं। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस की 11 मई की इमरान खान को आर्जी रिलीफ देने की कार्रवाई कुछ ताकतों की मंजूरी से दी गई ताकि मुल्क में हंगामों को
रोका जा सके और इदारों को तैयारी का वक्त मिल सके। और मैंने आपको इससे पहले भी अपनी जो पिछला प्रोग्राम था उसमें ये बताया कि कुछ ताकतों के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये सब कुछ जो है वो हुआ है, ताकि एक स्पेस क्रिएट की जा सके। खान साहब को साथियों से मिलने की इजाज़त भी इसीलिए दी गई ताकि उन्हें उनके लाखों कारकुनों को पैगाम चला जाए कि उनका कप्तान खैरियत से है। और एक जो टेंशन का माहौल है, चूंकि जिस किस्म का रिएक्शन आया था ना, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और फिर कुछ लोगों ने जलती पर तेल का काम भी किया और फौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाने की शरपसंद अनासर भी कर रहे थे, और एक हवा जो है वो दी जा रही थी। एक स्पेस और फुल स्टॉप लगाना इस पूरे अमल पर बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि नुकसान अगर इससे ज़्यादा हो जाता तो फिर जनाब इमरजेंसी ऐसा लगी होती और आप और हम जो है वो शायद इतनी खुलकर जो है वो बातें ना कर रहे होते। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस की ये हिकमत अमली कामयाब रही और 11 मई की शाम को मुल्क भर की सड़कों से कारकुन अपने अपने घरों को लौट गए, यानी इस्लामाबाद और बाकी शहरों के अंदर एक खामोशी रही। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत में चीफ की 2 बातें बहुत ही अहम थी, यानी जो रात गुजर गई, जो बातें चीफ साहब ने कही, जिसमें कुछ इशारे भी दिए गए हैं। नंबर 1, नैब को इजाज़त दे दी गई है कि वो अल कादिर ट्रस्ट केस की तहकीकात जारी रखने की इजाज़त दें। और नंबर 2, चीफ साहब ने इमरान को इशारा दिया है कि आप कौमी लीडर हैं, मुज़ाकरात की तरफ जाएं और कौमी जिम्मेदारी को पूरा करें और कोई ना कोई हल जो है वो ज़रूर निकल आएगा। लेकिन हुकूमत क्या चाहती है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। और दूसरी जानिब अब पीडीएम हुकूमत को अपनी सियासी मौत जो है ना वो नज़र आ रही है और मुस्तकबिल करीब में ये जेलों में होंगे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को ना कॉर्नर कर दिया है। कुछ लोग इनका साथ दे रहे हैं, जैसा अब तो ऑडियो वीडियोज़ भी सामने आना शुरू हो गई। और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये एक मशकूक किरदार है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जब ये राना शमीम का केस शुरू हुआ और इन्होंने मरियम को रिलीफ दे दिया, और जो इनके रिमार्क्स मैं बार बार आपके सामने रखता हूं कि अगर ये जदाद मरियम की होगी तब भी आपने साबित करना है कि ये जदाद जो है मरियम की है। दुनिया में अगर मेरे अकाउंट में या किसी के अकाउंट में पैसे हों तो ये पूछा जाता है कि भाई ये पैसे कहाँ से आए, उसे ये नहीं कहा जाता कि आप साबित करें ये पैसे कहाँ से आए। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी, यानी मकाम ये है इंसाफ का जो पाकिस्तान में है। तो इनसे आप कोई भी उम्मीद रख सकते हो। नज़र रखिएगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर ये किस किस्म के फैसले देते हैं। और ये नवाज शरीफ के मामले में जो मरीम का केस था उसको प्रेसिडेंट यूज़ करेंगे और जो है सज़ा जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और बहुत जल्दी ये काम होगा, आप देखिएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जब जज इनका काजी आ जाएगा, काजी फैज़ ईसा साहब, तो फिर ये शायद इनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। व्यूअर्स, आपको बताते चलें मुस्तकबिल करीब में जहाँ पर इन्हें जेलें नज़र आ रही हैं, इसलिए इनकी ये सोच कप्तान के लिए मुश्किलात जो है पैदा कर सकती है। कि डेस्परेट सी सिचुएशन है पीडीएम के टोले में और हार्ड लाइनर्स चाहते हैं कि नवाज शरीफ को लाने के लिए या अपनी सियासत और दुकान को चमकाने के लिए और इंतखाबात को दूर भगाने के लिए ये इमरान खान को क्रश करें, माइनस करें, इसलिए सब कुछ जो है वो काम किया जा रहा है। पीडीएम के हार्ड लाइनर्स हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को माइनस करने के प्रोग्राम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन ज़राए के मुताबिक अब ताकतवर हलकों में ये सोच पाई जाती है कि अगर इमरान खान लचक पैदा करें तो टकराव से बचा जा सकता है और मुल्क को भी बचाया जा सकता है। इसलिए चीफ जस्टिस ने उन्हें इशारा दे दिया है कि हुकूमत के गैर कानूनी इंतकामी हथकंडों से बचना है तो आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ। और ये एक इंतहाई अहम पैगाम है जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से चीफ जस्टिस और फिर सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो लेकर पहुँचे हैं। चीफ जस्टिस का जारी तफसीली फ़ैसला और नैब की अल कादिर ट्रस्ट केस की कार्रवाई पर जो असरअंदाज नहीं होगा, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दिए जाने का तहरीर हुक्मनामा जो जारी किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जाने से जारी हुक्मनामा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि इमरान खान को गलत और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी से अदालती वक़ार मजरू हुआ क्योंकि वो पहले ही सरेंडर कर चुके थे। गिरफ्तारी से इमरान खान के बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि इमरान खान हिफाजत के पेश नज़र पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को, यानी आज ये दोबारा जो है 11 बजे समाअत होने जा रही है और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इमरान खान का केस 11 बजे मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। और अब देखना ये होगा कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसले की रोशनी में हाई कोर्ट किस तरह का फैसला देती है। लेकिन एक बात तो तय है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है इखलाकी तौर पर अब इस केस में नहीं बैठना चाहिए, चूँकि उनके फैसले को
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर मारा है। तो पता चल गया आपको आपके फैसलों की औकात का जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आपके बारे में दे दिए। और देखना ये भी होगा कि खान साहब की जो लीगल टीम है वो कौन सा चांद चढ़ाती है, क्योंकि मुझे इस लीगल टीम से ना कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। दैट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, लेकिन देखते हैं कि फैसला क्या आता है। ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।